गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे एमएचसी रिलेटेड डिजीज के बारे में। एमएचसी रिलेटेड डिजीज कैसे? जब मैंने आपको एमएचसी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में उसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें 4 जीन है ABCD जो उसको कोड कर रहे हैं। तो उन जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एक करके डिजीज के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन से जीन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, एमएचसी में मैंने आपको क्या बताया था, ABCD 3 तरह के जीन्स हैं। तो ये दोनों डिजीज है, माइस्थीनिया ग्रेविस और एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये हो रही है बी जीन में कोई प्रॉब्लम कॉज होने की वजह से। ये हो रही है B8 की वजह से और ये हो रही है B27 की वजह से। ठीक है, एनकाइलोसिंग इसमें तो क्या होता है कि जो स्पाइन है ना उसमें इचिंग होने लग जाती है, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। किसमें? स्पाइन में। क्या हो रहा है स्पाइन में? इन्फ्लामेशन हो रही है और पेन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। किसके बीच में? नर्व और मसल के बीच में। कम्युनिकेशन बिटवीन nerve and muscle is affected। ठीक है, डिजीज इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये क्या बताया मैंने कि इसमें तो B27 की वजह से हो रहा है, स्पाइन में इन्फ्लामेशन और पेन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, B8 की वजह से हो रहा है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। किसके बीच में? नर्व और मसल के बीच में। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगी कि C वाले में कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है? C6 की वजह से हो रहा है। हो क्या रहा है, जो एपिडर्मल सेल है ना उसमें बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होने की वजह से रेड पैचेस की फॉर्मेशन हो रही है। क्या कह रही हूँ मैं? सबसे पहले तो ये C6 की वजह से हो रहा है, HLA C6 की वजह से हो क्या रहा है, एपिडर्मल सेल का रैपिड प्रोलिफरेशन हो रहा है। रैपिड प्रोलिफरेशन होने की वजह से रेड पैचेस की फॉर्मेशन हो रही है, रेड स्केली पैचेस। इस डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं? सोरियासिस। सी वाले में एक ही है, बाकी के डी के हैं। ठीक है, DR में 2 डिजीज है। एक तो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो हो रहा है DR2 की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? DR2 की वजह से। और एक है माइस्थीनिया ग्रेविस ग्रेजुअल, ये किसकी वजह से हो रहा है? DR3 की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है? DR2 की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है? DR3 की वजह से। तो इसमें तो हो क्या रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो माइलिन शीथ होती है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या हो जाता है? डीमाइलिनेशन हो जाता है, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व सेल। ठीक है, इसकी वजह से इसमें डिजीज होती है। आपने इसका बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैंने जब भी बताया था, जब मैंने इंटरफेरोन बताया था। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस ग्रेजुअल में क्या हो रहा है कि जो स्केलेटल, पहली बात तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। किसकी वजह से हो रहा है? DR3 की वजह से। और अफेक्ट क्या कर रहा है? स्केलेटल मसल को अफेक्ट कर रहा है, स्केलेटल मसल अफेक्ट। क्या बताया मैंने? DR2 की वजह से हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रही है नर्व सेल की। ये किसकी वजह से हो रहा है? DR3 की वजह से हो रहा है। एक ऑटो इम्यून डिजीज है और स्केलेटल मसल इसमें अफेक्ट हो रही है। ठीक है, 2 डिजीज हैं जो किसी वजह से हो रहे हैं, HLA DR3 और 4 की वजह से। कौन कौन से हैं? टाइप 1 डायबिटीज और एडिसन डिजीज। दोनों ही एक तरह के और उससे हो रहे हैं। किससे? HLA DR3 और 4। ये भी HLA DR3 और 4 की वजह से। एडिसन डिजीज में तो क्या हो रहा है, जो एड्रीनल ग्लैंड है ना वो पूरा हार्मोन नहीं बना पा रही है अपना। अब हार्मोन नहीं बनाएगी तो फंक्शन नहीं होगा। क्या है? एड्रीनल ग्लैंड is unable to form hormone। ठीक है, और जो टाइप 1 डिजीज है ना ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। होता क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, टी सेल जो होती है ना वो क्या करती हैं? डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। किसका? बीटा सेल का।
बीटा सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागन के लिए, और बीटा सेल किसके लिए? इंसुलिन के लिए, है ना। तो अब अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या इंसुलिन की फॉर्मेशन होगी? इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा? जो ग्लूकोज का लेवल है वो रेगुलेट नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। और कौन सी वाली डायबिटीज हो जाएगी? टाइप 1 डायबिटीज। किसकी वजह से हो रही है? HLA-DR3 और 4 की वजह से। ठीक है, ये जो दो डिजीज है ये भी किसके हैं? HLA-D के हैं। और कौन से? DR4 और DR2 और 3 के। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो क्या है? एक तरह का आर्थराइटिस ही है। आर्थराइटिस में होता है क्या? पेन होता है, स्वेलिंग होती है ना। तो ये क्या करता है? पहले तो ये HLA-DR4 की वजह से होता है। ठीक है, क्या है? आर्थराइटिस एक तरह का, जॉइंट्स में पेन हो रहा है और क्या हो रहा है? स्वेलिंग हो रही है। यही होता है ना आर्थराइटिस में, है ना। सिस्टमैटिक लूपस इरेथ्रोमेटोसस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज। मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज वो किसकी वजह से रहा है? HLA-DR2 और HLA-DR3 की वजह से। किसकी वजह से? HLA-DR2 और 3 की वजह से। इसमें होता क्या है? जो चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन है, चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन यानी कि आप कह सकते हैं 20 से अबव, है ना। कब तक? 40 तक मेनली, है ना। तो 20 से 40 की जो एज की वुमेन है ना, उनको अफेक्ट करता है। क्या करता है? अफेक्ट वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज क्या हुआ? DR2 और 3 की वजह से हो रहा है। मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिजीज है और अफेक्ट किसको कर रहा है? वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। आर्थराइटिस क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? HLA-DR4 की वजह से हो रहा है। एक तरह का आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन कॉज कर रहा है और स्वेलिंग कॉज कर रहा है। इसके अलावा दो डिजीज और रहते हैं। लास्ट डिजीज बची है कौन सी? सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज किसकी वजह से हो रही है? HLA-DR की वजह से। HLA-DQ और DQ2 की वजह से। होता क्या है इसमें? जब हम ग्लूटेन का इंटेक करते हैं ना तो वो अफेक्ट करता है किसको? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। डैमेज स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ग्लूटेन होता किस किस में है? वीट वगैरह में होता है ना ग्लूटेन। आजकल तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि लोग ग्लूटेन से क्या हो गए? एलर्जिक हो गए हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर जाके। तो अगर वही हो रहा है इसमें, अगर ग्लूटेन का हमने इंटेक किया है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को हर्ट कर रहा है। नॉर्मल पीपल में जो ग्लूटेन है वो हर्ट नहीं करता है। अगर किसी को डिजीज है तो ही ग्लूटेन क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अदरवाइज दुनिया खा रही है ना। वीट भी खा रही है और भी ऐसी चीजें खा रही है जिसमें ग्लूटेन है। ग्लूटेन फ्री डाइट उन्हीं के लिए है जिनको क्या कर रहे हैं? एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं। अगर हम ग्लूटेन नहीं लेते तो हमारी बॉडी में भी कमी हो सकती है। सारी डिजीज मैंने बता दी है। MHC से रिलेटेड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।